डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम भजनलाल शर्मा कल दौसा दौरे पर। कल मेहंदीपुर बालाजी में पूजा अर्चना करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। दीपावली पर विशेष पूजा अर्चना का है कार्यक्रम। सीआईआरटी पुणे करेगी जैसलमेर बस अग्निकांड की जांच। टीम जल्द ही घटनास्थल पर जाकर जांच करेगी। जांच के बाद रिपोर्ट राजस्थान सरकार को सौंपी जाएगी। जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। ईमेल के जरिए स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। स्कूल से छात्रों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया। चूरू में 3 करोड़ के डमी नोट बरामद। डमी नोट की करीब 600 गड्डियां की बरामद। साथ ही डमी नोट बनाने का सामान भी किया जब्त। राजस्थान के सीकर में पारा 14 डिग्री से नीचे आया। उत्तरी हवाओं से रात में बड़ी ठिठुरन, दिन में तेज धूप से हल्की गर्मी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पाली नगर निगम की नींद तोड़ने के लिए 20 वार्डों के आक्रोशित लोग ढोल नगारे लेकर नगर निगम मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ढोल बजाकर प्रदर्शन किया और आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। वार्डवासियों ने खासकर मील क्षेत्र की 20 वार्डों में पट्टों के लंबे मामलों को निपटाने की मांग की, क्योंकि फीस जमा होने के बावजूद गरीब और भूमिहीन लोगों को पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों ने दीपावली से पहले टूटी हुई सड़कों, क्षतिग्रस्त मेन होलों, नालियों की मरम्मत और कई महीनों से खराब पड़ी सार्वजनिक लाइटों को शीघ्र ठीक कराने की भी सख्त मांग की है, जिस पर आयुक्त ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया। हम मात्र हमारे लोगों की जो जन समस्या है, वार्ड नंबर 1 से लेकर 5 और 50 से लेकर 65 और मूल जो समस्या है, ये जो वासिंदे है प्रताप नगर के, आनंद नगर के और अमरिंद्रा नगर के, इनकी पट्टों की पत्रावली 2022 से लंबित है। ये बार बार जब भी फॉलोअप शिविर लगे तो भी आके गए, उसके बाद भी ये निरंतर जो कैंप यहाँ चल रहे हैं, निरंतर ये आ रहे हैं, लेकिन इनको कोई अधिकारी कर्मचारी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इस वजह से आज ये हमारे को रुख अख्तियार करना पड़ा और सामूहिक रूप से सारे वासिंदों को ढोल थाली के साथ आयुक्त महोदय के पास आना पड़ा। हम मात्र हमारे लोगों की जो जन समस्या जैसलमेर बस अग्निकांड के बाद राज्य सरकार के निर्देशन पर पाली परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले में 13 उड़न दस्तों का गठन कर निजी बसों की सख्त जांच की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी अर्जुन सिंह ने बताया कि अब तक कई बसों की जांच हुई, जिनमें से 14 बसें नियमों का उल्लंघन करने पर जब्त की गई है और कई चालान काटे गए हैं। परिवहन विभाग लगातार सभी रूटों पर सख्ती से नियमों का पालन सुनिश्चित कर रहा है, ताकि ऐसे हादसे दोबारा न हो। बसेस की कार्रवाई के संदर्भ में दिशा निर्देश थे, उसके लिए हमारी कमिश्नर मैम ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समस्त आरटीओ डीटीओ की आयोजित की और उसमें हमको इस संदर्भ में कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए, जिसमें जो बसेस का विनिर्माण है वो बस बॉडी कोड के अनुसार हमें तथा उनकी बॉडी में कोई ऐसे अल्ट्रेशन है जो कि यात्रियों के लिए जोखिम भरे वाले होते हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए निर्देश उस मीटिंग में हमें प्राप्त हुए। उस मीटिंग के निर्देश प्राप्त होने के बाद उस मीटिंग के कुछ मिनट्स आए थे। उसमें ये भी है कि बस एसोसिएशन से भी हमें बात करनी है। इंस्पेक्टर्स की टीम राउंड द क्लॉक हमें समस्त जिलों में लगा के यात्री वाहनों की सघन जांच करनी है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बसेस की कार्रवाई के पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में गौ सेवा और पशु प्रेम की अद्भुत मिसाल देखने को मिली, जब एक 80 फीट गहरे कुएं में एक नंदी जा गिरा और स्थानीय लोगों की सूचना पर तुरंत गौपुत्र सेना की टीम मौके पर पहुंची और लगभग 4 घंटे के लंबे और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद क्रेन की सहायता से नंदी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गौ भक्तों के इस अथक प्रयास की स्थानीय ग्रामवासियों ने जमकर सराहना की और आभार व्यक्त किया।
नागौर में दीपावली के मद्देनजर मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें बस स्टैंड पर फायर अलार्म बजाकर फायर ब्रिगेड की तत्परता जांची गई। नागौर नगर परिषद की दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभ्यास किया गया। साथ ही हेड कांस्टेबल शिवदेव राम ने लोगों को आग लगने पर बचाव के भी उपाय बताए। झाड़ामली गांव में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने घटिया गुणवत्ता वाले स्कूल भवन और तालाब के निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद मंत्री ने मौके पर जाकर निर्माण सामग्री की जांच की, जिसमें सीमेंट और बजरी की घटिया गुणवत्ता सामने आई। यह निर्माण अटल भूजल योजना के तहत करीब 75 लाख रुपए की लागत से बने तालाब का था, जबकि स्कूल भवन का निर्माण लगभग 3.91 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा था। दोनों जगह अनियमितताओं और घटिया निर्माण को देखते हुए कार्रवाई की गई। मंत्री नागर ने कहा कि बच्चों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, मैंने जहाँ मैं गांव में गया हूँ, मैंने ग्रामीण चौपाले करी है, रात्रि चौपाले करी है। वहाँ पर देखा कि भ्रष्टाचार की जितनी स्कूलों में जो स्थिति मैंने घटिया देखी वो बहुत ज्यादा घटिया थी। और मैंने मेरे यहाँ झाड़ामली के तालाब में भी जो निर्माण देखा, वो तालाब भी के निर्माण में भी बहुत घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। और अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं कि कड़ी कार्रवाई करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसे किसी भी निर्माण को तोड़ करके उन पर बुलडोजर चलेगा, दोबारा बनाया जाएगा। किसी तरह के निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अभियंता हो, चाहे वो ठेकेदार हो, किसी तरह की कोई कार्रवाई बर्दाश्त नहीं। देखिए, मैं करौली में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प और सौंदर्यीकरण अभियान तेजी पर है। जिला शिक्षा अधिकारियों ने सख्त आदेश जारी कर ब्लॉक स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए हैं, ताकि स्कूलों की पुताई का काम जल्द पूरा हो सके। इसमें लापरवाही करने वाले संस्था प्रधानों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। हालांकि दीपावली के कारण श्रमिकों की कमी हो रही है। राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर के अनुसार इस अभियान से स्कूलों की सूरत बदल जाएगी और दीपावली की छुट्टियों के बाद छात्रों को नए रंग रूप में स्कूल भवन मिलेंगे। जैसलमेर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में वंडर सीमेंट कंपनी के लेबर कैंप में आग लग गई। तेज आग ने कैंप में अफरा तफरी मचा दी, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। रामगढ़ पुलिस और फायर ब्रिगेड ने करीब 2 घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आग में मजदूरों का सामान जलकर खाक हो गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की तरह हर व्यक्ति को अपना जन्मदिन सेवा के रूप में मनाना चाहिए। उन्होंने बीकानेर में महावीर रांका के सेवा संकल्प की तारीफ की, जिन्होंने 5 गरीब परिवार की मदद से शुरुआत की है। मेघवाल ने इसे 500 परिवार तक ले जाने का समर्थन किया और ऐसे और ट्रस्ट बनाने पर जोर दिया। बिहार चुनाव पर उन्होंने कहा कि एनडीए प्रचंड बहुमत से जीतेगी। उनके अनुसार बिहार में सुशासन और विकास ही मुख्य मुद्दे हैं और वह जीएसटी की विसंगतियों को भी दूर करेंगे। देखिए, ये इनका जन्मदिन महावीर रांका जी का है, ये तो एक अवसर है, लेकिन ट्रस्ट भगवान महावीर के नाम पूरे बीकानेर जो भी नीडी है, जो वंचित है किसी कारण से शिक्षा के क्षेत्र में या और कोई आवश्यकता उसको है, उसका ये नीड बेस असेसमेंट करके सर्वे करके 5 परिवारों से ये शुरू करेंगे और ये इन्होंने कहा मैं 500 तक ले जाऊंगा। ये तो बहुत अच्छा एक शुभ संकेत है बीकानेर के लिए। ऐसे ट्रस्ट तो बनने चाहिए और भी बनने चाहिए। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं महावीर जी रांका को। देखिए, ये जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुई आगजनी की घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और पूरे राजस्थान के अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस कड़ी में बीकानेर के मेडिकल कॉलेज और सरकारी अस्पताल में भी अभ्यास किया गया, जिसका उद्देश्य आपात स्थिति में विभाग और कर्मचारियों की तत्परता जांचना था। प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा ने संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि सभी कर्मचारी सतर्क है और किसी भी दुर्घटना के लिए तुरंत तैयार है। वहीं नगर निगम के चीफ
फायर ऑफिसर देवेंद्र मीना ने हाइड्रोलिक मशीनों के साथ अभ्यास कर ऐसी किसी भी घटना में तत्काल सहायता का आश्वासन दिया। एक मॉक ड्रिल थी सोसाइटी में। ये मॉक ड्रिल इसलिए कराई जा रही है कि आगजनी घटनाएं दिन रोज हो रही हैं और हॉस्पिटल में भी जो जयपुर बहुत बड़ा हादसा हुआ है SMS में, तो ये कई बार क्या होता है कि आदमी को अनुभव नहीं होता है आग लगने पे क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ की टीम के साथ मिलकर हमने एक प्लान किया है और मॉक ड्रिल करके बताया और हमारे पास ये हाइड्रोलिक लैटर है जो 42 मीटर तक जाती है। ये फायर फाइटिंग और रेस्क्यू करने में सक्षम है और इससे हमने फायर फाइटिंग भी करके बताया, रेस्क्यू करके बताया। बाकी और भी हमारी गाड़ी आई है आगे जाने के लिए, इससे पब्लिक में एक अच्छा मैसेज आएगा। मॉक ड्रिल हमारे यहाँ ENT ऑप्थेल्मी और जो स्किन का वार्ड है वहाँ पे एक मॉक ड्रिल करा के देखी है आज। इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे डॉक्टर गौरी शंकर जी, जिनको हम लोगों ने इसका नोडल ऑफिसर बनाया है। गवर्नमेंट का जिस तरह से जयपुर के अंदर एक बार इंसिडेंस हुआ है उसको देखते हुए पूरे प्रदेश के अंदर फायर फाइटिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बाड़मेर कृषि मंडी में एक साथ 20 से अधिक दुकानों और गोदामों के शटर तोड़कर चोरी हुई। इस बड़ी वारदात से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही SP नरेंद्र सिंह मीना पुलिस टीम FSL और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे और साक्ष्य जुटाए। इसके बाद कई विधायक और पूर्व सांसद सहित जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर मंडी प्रशासन पर सवाल उठाए। पुलिस अधीक्षक मीना ने आश्वासन दिया है कि चोरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नहीं, जैसे रात्रि को ये कृषि मंडी जो अपने बाड़मेर में है सदर में, यहाँ वारदात हुई है। ये लगा रहे हैं कोई 13-14 दुकानों के ताले टूटे हुए। मंडी का अलग से एक जाब्ता रहता है कि हम मंडी के पुलिस पहले मंडी में नहीं आती थी, यहाँ का जाब्ता अलग रहता, बाहर से गश्त आती है। कहीं ना कहीं गश्त प्रणाली में बिल्कुल कमी होगी। जो गश्त का इंचार्ज लोकल CO था, रात्रि का इंचार्ज बाड़मेर शहर का CO खुद गश्त पे था। आज सुबह वो लगातार जितना भी मंडी का व्यापारी है वो सवार लगातार फोन आ रहा और वो कहो कि साहब मोटी चोरी हुई। जब वो आयो ये जगह स्थिति देखी तो वाकई बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई। लगभग 22 रे आसपास दुकानदार शटर टूटा और शटर टूटने के कारण एक पूरा तमाम जितना भी व्यापारी वर्ग है वो में भारी आक्रोश है। ये था जब जिम्मेदार लोगों में बात करी जिगर जिम्मेदारी बने इतनी सुरक्षा व्यवस्था रही तो वहाँ कहो कि साहब मैं मारो प्रयास कर रहा हूँ। हकीकत स्थिति यह है कि एक भी गार्ड एत नहीं होने का कारण न कोई सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होने का कारण स्थितियां बनी। छतरपुरा में शहीद राम सिंह जाट के सूने मकान में चोरों ने लाखों रुपए की नकदी और कीमती आभूषण चोरी कर लिए। चोर मकान का ताला तोड़कर भीतर घुसे और अलमारियों से कीमती सामान और नकदी लेकर फरार हो गए। परिवार ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है, लेकिन अभी तक चोरों का मामला दर्ज नहीं किया गया है, जिसकी स्थानीय लोग कड़ी निंदा कर रहे हैं और जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। परिवार मानसिक रूप से आहत है और न्याय की उम्मीद कर रहा है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। मैं मेरे बच्चे के पास गई हुई थी 25 सितंबर को। बच्चा मेरे को ले गया था अपने साथ में और आज मैं आई कि भाई दीपावली की सफाई करने चले तो मैंने देखा कि बाहर का लोग लगा हुआ था और अंदर वाला जो मेन इंटर करते हैं मकान में वो लोग टूटा हुआ था और जो भी कुछ था घर में वो सब ले गए। पूरे आराम से तरीके से चोरी की है, सब कुछ बिखरा पड़ा है चारों तरफ। तो माने तो लगभग कितने रुपए का नुकसान हो गया? मैंने रुपए और गहने ऐसी जगह छुपा रखे थे कि शायद हर कोई निकाल नहीं सकता, ऐसी जगह थी। 1.5 लाख तो कैश था और थोड़ा बहुत सोना चांदी था। मैं मारवाड़ जंक्शन के वैष्णव समाज भवन में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में आगामी पंचायत चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। हरियाणा के विधायक और पर्यवेक्षक गीता भुक्कल ने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने, नए सदस्य जोड़ने और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हरीश चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने का संदेश दिया।
बीकानेर में जशनाथ मंदिर में 2.5 साल पहले हुई करीब 1 करोड़ की चोरी का खुलासा न होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इस अनूठे विरोध में श्रीदेव जशनाथ न्याय संघर्ष समिति की अगुवाई में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर थाली बजाकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि चोरों ने 40 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना और लाखों की नकदी चुराई थी, लेकिन पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है और मामले में FIR लगाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जल्द कार्रवाई की मांग की है। ये जसनाथ जी महाराज का आज से 2.5 साल पहले 40 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना, 2.5 लाख रुपए कैश चोर ले गए। आज आपने लूणकस्तर के काड़ू में भी देखा। आज कल रात की घटना है, 15 किलो चांदी ले गए। जसनाथ जी महाराज हमारे इष्ट देव है, तो मैं तो पुलिस प्रशासन, कलेक्टर, SP से मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्द चोरों को गिरफ्तार करे और चांदी का छत्र है जो बरामद करे, नहीं तो सारे राजनीतिक दल संगठित होकर हम यहाँ बड़ा उग्र प्रदर्शन करेंगे। ये हमारी चेतावनी समझे, चाहे हमारा प्रशासन के प्रति जो लगातार दुर्व्यवहार आप देख रहे हो कि जब जब यूथ के कार्यकर्ता, अनिश्चित के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर आते हैं तो किसी के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, किसी को जेल भेज दिया जाता है। इस प्रकार का अन्याय हम नहीं सहन करेंगे। 17 अप्रैल 2023 में असामाजिक तत्व आवे और 40 किलो चांदी को छत्र ले जाए, सागे CCTV सेटअप भी ले जाए। आज 17 अक्टूबर 2025 हो गया, अभी बात में 2.5 साल हो गया है। जिला प्रशासन बीकानेर और पुलिस प्रशासन बीकानेर इतनी नकारा है, इतनी निकम्मी है कि एक भी सुराग मिलियो कौनी और एक भी गिरफ्तारी कौनी हुई। ये जसनाथ जी महाराज का करौली में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की बैठक में करौली ढोलपुर सांसद भजनलाल जाटव के संबोधन के दौरान विरोधी गुटों ने हंगामा करते हुए मुर्दाबाद के नारे लगाए। AICC पर्यवेक्षक नदीम जावेद की मौजूदगी में हुई इस घटना ने कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी को सबके सामने ला दिया, जिसे मंचासीन नेताओं ने हस्तक्षेप के बाद शांत कराया गया। पर्यवेक्षक नदीम जावेद ने एकजुटता पर जोर दिया और कहा कि जिला अध्यक्ष वही बनेगा जो कम से कम 5 साल से सक्रिय और वफादार हो। हंगामे के बाद भी कई दावेदारों ने जिला अध्यक्ष पद के लिए पर्यवेक्षक से मुलाकात कर अपना बायोडेटा सौंपा।
भीलवाड़ा में दीपावली की तैयारियों में कुम्हार परिवार पूरी तरह जुट गए हैं। पुरुष मिट्टी लाकर दिए व मटकों का आकार दे रहे हैं, वहीं महिलाओं और बच्चों रंग लगाई, संजाई व मदद कर रहे हैं। विशेष पूजा के लिए 4, 6, 12 और 24 दीपकों की ग्वालीन भी बनाई जा रही है। बाजार में इलेक्ट्रॉनिक झालरों की बढ़ती मांग के कारण पारंपरिक दियों के मुनाफे में कमी आई है। कुम्हारों का कहना है कि समाज का सहयोग मिलने से उनका पुश्तैनी काम और मजबूत होगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।